हाँ तो बच्चों, आपके आज के टॉपिक का नाम है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सर्वांगसम त्रिभुज। चाहे हमको ये दिया हुआ हो कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है, यानी सर्वांगसम है, तो उस स्थिति में क्या होगा, देने का तरीका होगा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट का साइन है ये ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। टॉपिक स्टार्टिंग में व्हेन टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर गिवन, यानी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये बात दे रखी है। तो हमारे पास क्या तरीका है, यदि तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसकी तीन साइड इसकी तीन साइड के इक्वल होंगी और इसके तीन एंगल इसके तीन एंगल के इक्वल होंगे। लिखने का तरीका क्या होगा, AB इजिकल टू PQ, BC इजिकल टू QR और AC इजिकल टू PR। AB इजिकल टू ये इजिकल टू ये इजिकल टू ये। एंगल A इजिकल टू एंगल P, एंगल B इजिकल टू एंगल Q और एंगल C इजिकल टू एंगल R। कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं तो पहले साइड्स को लिखेंगे, AB इजिकल टू PQ, BC इजिकल टू QR और AC इजिकल टू PR। ठीक है जी, इसकी थ्री साइड्स इसकी थ्री साइड्स के इक्वल हैं, यानी कोई सी भी किसी के इक्वल हो जाएगी, सीक्वेंस के हिसाब से है ये, ठीक है ना। ABC PQR, ये इसके जिस सीक्वेंस में इनका नाम लिखा हुआ है ये आगे पता चलेगा। और इसके तीन एंगल के इक्वल हैं, A P के इक्वल है, B Q के इक्वल है, C R के इक्वल है। एंगल A इजिकल टू एंगल P, एंगल B इजिकल टू एंगल Q और एंगल C इजिकल टू एंगल R, एंगल C इजिकल टू एंगल R। तो ये हम थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स को इक्वल बता पाते हैं जब दो ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट दे रखे हों। कॉन्ग्रुएंट का माने है ये साइज और डिजाइन दोनों में सेम है। और किस रूल के अकॉर्डिंग बता पाते हैं, बाई CP/CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी ये दोनों सर्वांगसम हैं तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है जी, तो ये बात तो यहाँ तक की हो गई कि जब हमको दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट पता थे तो हमको ये 6 अधिकार मिल गए कि ये इजिकल टू ये इजिकल टू ये इजिकल टू ये, तीन साइड इक्वल, और ये इजिकल टू ये इजिकल टू ये इजिकल टू ये, तीन एंगल इक्वल, ये कॉन्ग्रुएंट होने पर है। ठीक है, लेकिन यदि हमें कहीं ये प्रूव करना हो कि ये दिए हुए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, पहले केस तो ये कि कॉन्ग्रुएंट दिए तो तुमको ये 6 राइट मिल जाते CP/CT से, बाई CP/CT से 6 अधिकार मिल गए। लेकिन कभी हमको प्रूव करना पड़ जाए तो टॉपिक नंबर 2 इसमें यही होता है कि व्हेन वी हैव टू प्रूव दैट गिवन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्या ये दिए गए दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला पार्ट आता है वो आता है SSS, यानी साइड साइड साइड। इसमें क्या है, हम दो ट्राइंगल लेंगे, वैसे तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के 6 पार्ट इक्वल होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, लेकिन यहाँ केवल SSS 3 साइड को इक्वल करने से ही हमारा काम हो जाएगा। इस ट्राइंगल का नाम है ABC, इसका नाम है PQR, और हम कैसे बोलेंगे, AB इजिकल टू PQ, BC इजिकल टू QR और AC इजिकल टू PR। कैसे, AB इजिकल टू PQ, BC इजिकल टू QR और AC इजिकल टू PR। ये हमें क्वेश्चन में हिंट दी होगी इस चीज़ के लिए कि क्यों इक्वल हैं, ये बिना अपने आप नहीं, जब दिया होगा इसकी तीन साइड के इक्वल हो गए तो हम बोल पाएंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी, साइड साइड साइड, यानी हमने इसकी तीन साइड को इसकी तीन साइड के इक्वल कर दिया तो SSS से ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये आपका पहला तरीका हो गया, कब, जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो, ये वाला तरीका पहला हो गया। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, SAS, यानी साइड एंगल साइड। इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें आपको ये दो ट्राइंगल लेने हैं, इसका नाम है ABC और इसका नाम है PQR। हमें दो साइड लेनी है, साइड एंगल साइड, और उनके बीच में एंगल लेना है। मान के चलें हमने AB और BC दो साइड लिए हैं तो एंगल इनके बीच वाला लेंगे, साइड एंगल साइड SAS। इसी तरीके से ये दो साइड ले ली, इनके बीच का एंगल ले लिया। अगर दो साइड ये लेते तो एंगल इसके बीच का ये लेते, ये दो साइड लेते तो एंगल ये वाला लेना होता। तो साइड एंगल साइड
SAS, इसमें क्या करना है, AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, ये दो साइड ले ली, AB इज इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR, और इनके बीच का एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये हमने ले लिया। तो इसके आधार पे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR हो गया बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तरीका नंबर 3 आपके सामने वो है ASA, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। इसमें क्या करना है बच्चों, वही दो ट्रायंगल लेने हैं पहले की तरह, एक का नाम है ABC और एक दूसरे का नाम है आपका PQR। हमें दो एंगल लेने हैं, जैसे हमने A और B ले लिया, इधर P और Q ले लिया, दो एंगल ले लिए, तो साइड इनके बीच वाली लेनी पड़ेगी। ये दो एंगल लेते तो साइड ये लेते, ये दो एंगल लेते तो साइड ये लेते, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल ASA। तो हमने कहा सबसे पहले एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और AB इज इक्वल टू PQ, AB इज इक्वल टू PQ। ठीक है जी, दो एंगल इनके बीच की साइड, तो एंगल साइड एंगल। तो इस तरीके से हमारा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR से, ट्रायंगल PQR के बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल के बेस पे। ठीक है बच्चों, फोर्थ तरीका हमारे पास में है AAS। ये वैसे सब तरीका है, मतलब एक तरीके के अंदर का तरीका है, इसी का दूसरा पार्ट एक तरीके से ये अभी काम में आता है। AAS, एंगल एंगल साइड, यानी हमें दो एंगल लाइन से लेनी है और साइड उनसे बाहर की लेनी है। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, उसका तरीका वही, एक ट्रायंगल हम ABC बना लेंगे, दूसरा ट्रायंगल हम PQR बना लेंगे बच्चों, और दो एंगल हमने ले लिए A और B ले लिए, यहां पर P और Q ले लिए, और साइड जो लेनी है ना वो एंगल एंगल, तो दो तो एंगल और साइड इसके बाहर, एंगल एंगल साइड इसके बाहर। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और BC इज इक्वल टू QR, साइड इसके बाहर के लिए हमने। इस तरीके से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाई AAS। एक्चुअली में ध्यान रखना है, तरीका नंबर फोर्थ कॉस्ट है ना, वो थर्ड का ही एक पार्ट है। आपने दो एंगल लिए थे, इसके बीच की साइड ली थी, तो अब एक बार बताओ, जब दो एंगल इसके इक्वल है तो तीनों मिला के 180 होते हैं ना, उससे तीसरा एंगल अपने आप इक्वल आ जाता है। तो उस तरीके से AAS इसी का एक पार्ट है। लास्ट हमारे पास तरीका है RHS, राइट एंगल, R माने राइट एंगल, हाइपोटेनियस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ये ध्यान से समझना। R माने राइट एंगल, H माने हाइपोटेनियस और S माने साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक है बच्चों, ये वाला ट्रायंगल हमारा जो वाला ये वाला तरीका केवल राइट एंगल ट्रायंगल में काम करता है। ये तरीका केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम करता है। माने हमने दो ट्रायंगल ले लिए, एक का नाम है ABC और इसमें एंगल B90 है, और दूसरे का नाम है PQR और इसमें आपका एंगल Q90 है। तो इसका B और इसका Q दोनों 90-90 है, तो ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम करेगा। तो पहले हम क्या लेंगे, राइट एंगल, यानी एक एंगल तो 90-90 का होना चाहिए इस तरीके के हिसाब से। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। हाइपोटेनियस यानी AC इज इक्वल टू PR होना चाहिए। हाइपोटेनियस माने 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, इसका हाइपोटेनियस ये हो गया, इसमें 90 के सामने ये, इसमें 90 के सामने ये, तो AC इज इक्वल टू PR हो गया। और साइड, अब ये दो बची AB और BC, इसमें PQ और QR कोई भी एक ले लो, हमने ले लिया AB इज इक्वल टू PQ, AB इज इक्वल टू PQ। तो इस तरीके से हमारे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी।
अभी मैं ब्रीफ में सब कुछ आपको दोबारा बता रहा हूँ। ज्योमेट्री का टॉपिक है, समझना जरूरी है, थोड़ा सा गहराई से समझना जरूरी है। देखो बच्चों, आपके आज के टॉपिक का नाम है सर्वांग सम त्रिभुज, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल माने ऐसे दो ट्रायंगल जो साइज और डिजाइन दोनों में सेम हो, यानी इसके सारे अंग इसके सारे अंगों के समान हैं। अंग से मतलब है इसमें 3 साइड है, इसमें 3 साइड है, इसकी 3 साइड्स इसकी 3 साइड्स के इक्वल है, इसमें 3 एंगल है, इसमें 3 एंगल है, इसके 3 एंगल्स के इक्वल है, यानी दोनों की 3 साइड बराबर हैं और दोनों के 3 एंगल बराबर हैं, इसलिए इसका नाम है सर्वांग सम त्रिभुज, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो अब पहली बात तो ये आती है, 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक बात तो ये कि हमें ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट गिवन है, ये गिवन है कि ये तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जैसे पहला टॉपिक हमारा बनता है व्हेन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर गिवन, हमको ये दिया हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमने कहा जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम बोले ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, ये बात हमको गिवन है। चलो, तो गिवन है तो हमको 6 अधिकार मिल गई, 6 राइट्स मिल गई। 6 अधिकार कौन से? इसकी 3 साइड इसकी 3 साइड के इक्वल है, यानी AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR और AC इक्वल टू PR, 3 तो साइड इक्वल हो गई। ठीक है, इसके 3 एंगल इसके 3 एंगल्स के इक्वल हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इक्वल टू एंगल R, इसके 3 एंगल के इक्वल हैं। तो ये अधिकार काहे से मिले? बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, हिंदी में सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है, तो ये अधिकार तो हमको मिल गए। लिखने का तरीका ध्यान रखें, अगर हमको ABC और PQR दिया है, ABC और PQR दिया है तो वहां AB पहली साइड, PQ दूसरी साइड, BC तीसरी, और इस तरीके से AB, BC और AC, इसमें PQ, QR और PR। लेने का तरीका पहले 2 बाद के 2 पहला आखिरी, पहले 2 बाद के 2 पहला आखिरी। तो कॉन्ग्रुएंट दिया था तब तो ये 6 अधिकार मिल गए, ये बात तो खत्म हो गई। लेकिन यदि क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि दिए हुए 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग 5 तरीके हमारे पास हैं। पहला तरीका है SSS, यानी कि हम इसकी 3 साइड को इसकी 3 साइड के बराबर कर दें, 3 साइड इसकी 3 साइड के बराबर कर दें, जो SS हो गया, SSS हो गया। दूसरा तरीका है SAS, साइड एंगल साइड, यानी इसकी 2 साइड लेनी है और इनके बीच का एंगल साइड लेना है। तीसरा तरीका है ASA, 2 एंगल और इनके बीच की साइड एंगल साइड। ठीक है, 2 एंगल और इनके बीच की साइड। जो 4th तरीका है, ये 3rd वाले का ही पार्ट है, ध्यान रहे, AAS, एंगल साइड, 2 एंगल ये साइड, 2 एंगल और उनसे बाहर निकली हुई साइड लेनी है हमें। 5वां तरीका हमारे पास है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये केवल उन ट्रायंगल्स में लगेगा जो राइट एंगल ट्रायंगल्स है। ये ABC और PQR जो राइट एंगल ट्रायंगल है, और ट्रायंगल विच हैव एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना, तो ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एंगल B और एंगल Q इसमें 90 डिग्री की हमारे पास में। ठीक है ना, तो हमने राइट एंगल यानी 90 का लिख दिया एक, तो हाइपोटेनियस माने 90 के सामने वाला, और साइड माने इन दोनों में से जैसे AB ले ली, इसमें से PQ ले ली, AB इक्वल टू PQ। तो इस तरीके से ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए।